अमित शाह के सहकारिता मंत्री बनने से सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक सेमिनार सेक्टर 32 आरसीएम संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार, निदेशक क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान चंडीगढ़ के डायरेक्टर भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। हमने बातचीत की डॉक्टर राजीव कुमार से, तो उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताया, तो आए सुनते हैं मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ सेक्टर 32 संस्थान से, जहां पे स्पेशल बातचीत हमने उनसे की। तो उन्होंने क्या कहा इस कार्यक्रम के बारे में, तो आए सुनते हैं डॉक्टर राजीव कुमार से। Project. This is, that one of the idea to start the different vertical under National Cooperative Labour Federation. जिस तरीके से जिस मैकेनिज्म पे ओला और उबर काम करती है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव NLCF के अंडर में जो है एक वर्टिकल स्टार्ट होगा और सहकारी टैक्सी वाला जो है ये आइडिया शुरू करने की बात हो रही है। ये अर्बन एरिया में ही रहेगा। जैसे अर्बन जो ये आपका उबर और ओला का जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे सहकारी टैक्सी वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे और वो अर्बन एरिया में जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके जो मेंबर्स होंगे वो लोग वो सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर कोई है जिसके पास व्हीकल है, दे कैन रजिस्टर देयर सेल्फ अंडर दिस सहकारी टैक्सी और दे कैन स्टार्ट देयर दैट रिवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम। कोई भी सोसाइटी का जो है मेंबर बनता है तो एक मेंबरशिप फ़ी होता है। वो डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग है। से टेक्निकल मतलब रैंडमली अगर हम बात करें जनरली तो इट इज़ 100 रुपीज़ पर मेंबर। हाँ, दिस इज़ मेंबरशिप फ़ी। नहीं, दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम। तो मेंबरशिप फ़ी रहता है। और उसके अलावा अगर हम डिफरेंट सेक्टर की बात करें, जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। शुगर फेडरेशन या शुगर मिल्स हैं, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। तो वो अलग अलग रहता है। तो लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशंस में जनरली 100 रुपीज़ आप पे करेंगे और यू कैन बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटीज़। Actually, Regional Institute of Cooperative Management Chandigarh catering its educational training services in the North region. You can say it is start from Leh Ladakh to Delhi. एंड हम लोग जो है हमारे डिफरेंट वर्टिकल है, जो मेन मैंडेट है हमारा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग का है। जो कोऑपरेटिव संस्था है, चाहे वो क्रेडिट है या नॉन क्रेडिट है, तो उनकी जो मैन पावर है उनको ट्रेन करना और जो कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर काम करते हुए समितियों को डेवलप करना। इसमें समितियां ही नहीं हैं, जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी हमारे डोमेन में आते हैं। इसके अलावा जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम दैट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और देन AR और DR, सारे अधिकारी यहाँ पे आते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। जैसे ही भी कोई भी HCS या PCS अलाइड सेक्टर में रिक्रूट होता है तो 6 महीने के लिए मेरे पास आता है यहाँ पे और 6 महीने तक उनको ट्रेन करते हैं बिफोर सेंडिंग देम फाइनली टू दी। देखिए, हम लोग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हैं, तो इंडिविजुअल टारगेट रहता है, हर यूनिट का अलग अलग टारगेट रहता है। बिकॉज दिस इज़ रीजनल इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों का 100 मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं जो 2 to 5 डेज़ के रहते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशलाइज स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो 6 मंथ का भी है, जिसको हम लोग SDCM बोलते हैं, हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये स्पेशली फॉर AR और ऑफिसर्स के लिए है, तो 6 महीने के लिए ये होता है। इसके अलावा हम लोगों के पास DGR, डायरेक्टर जनरल ई सेटलमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके साथ हमारा MOU साइन है। तो SDCM कोर्स के लिए जो ऑफिसर्स रैंक है, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो वो भी 6 महीने के लिए हमारे पास रुकते हैं। ये आर्मी का भी कोई रोल होता है इसमें? नहीं, आर्मी का हम लोगों का एक वर्टिकल है रिवेन्यू जनरेशन का, और हम लोगों का जो है एसोसिएशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो जितने भी आर्म फोर्सेज हैं हमारी इंडिया की, लाइक नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, ये लोग जब रिटायर होने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे पास आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम लोग सिविल एरिया में ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर अनदर दैट आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन स्टार्ट देयर ऑन वेंचर और सेकेंड ऑप्शन फॉर दी एम्प्लॉयमेंट। दैट हमारा बेसिक प्रोग्राम तो यही है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन अवेयरनेस, जब से मंत्रालय बना है तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर किए जाएँ और सबको सहकारिता के बारे में पता हो। इसके अलावा हमारे जो एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम होते हैं, नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कि जो पैक्स के मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या अध्यक्ष हैं या उनके मेंबर्स हैं, तो उनके नीड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, उनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं।